जय हिंद दोस्तों, बच के रहना, आपके साथ हो सकता है धोखा। और इस धोखे से परेशान है माननीय प्रधानमंत्री जी। यानी सेना के मेजर जनरल के साथ आप समझ सकते हो करोड़ों की ठगी, ब्रिगेडियर के साथ लाखों की ठगी, एमएनएस के साथ 15 लाख की ठगी। रिटायर्ड मेजर जनरल लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना, ठीक है, वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। तो ये कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, 20 लाख की ठगी, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये लोग इस तरह आपको ट्रैप करते हैं कि आपको हिलने नहीं देते और सामने इतना बड़ा डर बैठा देते हैं। और ये डर एक भारत का डर बन गया और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना पड़ा है और उन्होंने इससे बचने के लिए अपना एक ऑडियो और वीडियो जारी किया है मन की बात में। हाँ जी दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट पे समझ सकते हो। सावधान, डॉक्टर से मेजर जनरल तक फंसे, आईएएस आईपीएस भी नहीं बच रहे हैं। ये 5 केस बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। उन्होंने सीधा कहा है, पार्सल में ड्रग्स है, फंस जाओगे। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को किया डिजिटल अरेस्ट, फिर ठग लिए 2 करोड़ रुपए। नोएडा में मेजर जनरल से 50 लाख की ठगी। उत्तराखंड में साइबर ठगों ने सेना की नर्स को बनाया निशाना, डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए 15 लाख रुपए। यानी कितनी ठगी, मन की बात आप मैं सामने रख रहा हूं। सेवानिवृत्त मेजर जनरल से डिजिटल, ये कब की ठगी? 24 अक्टूबर की, 83 लाख रुपए ठग लिए। हाँ जी दोस्तों, ये ठगने का क्या तरीका है और इसकी चिंता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चेतावनी जारी। यानी हम सभी जो सर्विस होल्डर हैं या हम कहीं भी रहते हैं, हमारा बहुत सारा डाटा बाहर रहता है, हमारा मोबाइल नंबर रहता है, हमारा पीपीओ नंबर रहता है, हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, हम एक दूसरे को हम ट्रांजेक्शन करते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और उन्हीं का फायदा उठाकर ये शरारती तत्व बन जाते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं, किसी और जांच के अधिकारी, बोलते हैं मैं एनआईए का हूं। और जब आपसे बात करते हैं तो वीडियो कॉल पे बात करें, उनके पीछे राष्ट्रीय झंडा होता है, प्रधानमंत्री, उन सब की तस्वीरें होती हैं, उनकी वेशभूषा होती है, उनकी हेयर स्टाइल होती है, कद काठी उसी तरीके से होती है। और डिजिटल अरेस्ट में एक बात होती है कि वो आपको अपने वीडियो कॉल पे ले लेंगे, फिर आपको हिलने नहीं देंगे, वो सारी आपकी जानकारी रखेंगे। वो बोल रहे हैं कि अभी आप रुकिए, आप दूसरा अधिकारी बात करेगा, और सारी आपकी चीजें लेते हैं। और ये सारी ठगी आप समझ सकते हो, 4 दिन पहले मेजर जनरल से डिजिटल ठगी गिरफ्तार, 83 लाख रुपए की ठगी, डिजिटल अरेस्ट। ये क्या होता है? जनरल मिस्टर एनके धीर के द्वारा साइबर थाना नोएडा में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 10 अगस्त को एक व्हाट्सएप कॉल उन्हें आई। कॉलर ने अपने आप को डीएचएल कुरियर कंपनी मुंबई का एक पदाधिकारी बताया। किसी व्यक्ति से इन्हें स्काइप कॉल के द्वारा जोड़ा, जिन्होंने इन्हें पार्सल भेजने का भय दिखाकर लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत साइबर टीम के द्वारा कुछ संदिग्ध अकाउंट नंबर पाए गए हैं, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। निकट भविष्य में इस अभियोग का खुलासा होगा और गिरफ्तारी और रिकवरी। यानी आपको वहीं से बांध दिया है, कहां बैठे हैं कोई पता नहीं, लेकिन मोबाइल पे घेर लिया है, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करने दे रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नए प्रकार के अधिकारी आ रहे हैं और आपके खाते पर डाका डालकर आपसे पैसे ले रहे हैं। और ये 2 दिन पहले मेजर जनरल साहब क्या पढ़ा लिखा नहीं था क्या? उनको समझ नहीं थी? उनका बेटा भी सेना में अधिकारी था। ये तो वो फंस सकते हैं तो हम तुम किस खेत की मूली है? हमें तो नॉर्मल आदमी चूना लगा देता है। तो लेकिन ये बात प्रधानमंत्री तक जी पहुंची है तो आपके पास भी पहुंचनी चाहिए, आपको सतर्क रहना होगा। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जितने पेंशनर्स हैं ध्यान न अपना डाटा शेयर न करें, क्योंकि सीपीओ जो जितने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, वहां से आपका डाटा चोरी होता है, लीक होता है, ठगी हो सकती है आपके साथ, इसलिए रहना होगा सावधान। और मैं एक पुरी साहब हैं, मेजर जनरल हैं, उनके पास सब इंस्पेक्टर एसआई मिश्रा ने फोन के दुरुपयोग के बारे में बताया। 80 लाख की उनके साथ ठगी हुई। यानी 85 वर्षीय मेजर जनरल प्रबोध चंद्रपुरी को 15 अक्टूबर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उनके मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। क्या गया? आपके फोन नंबर का उपयोग हो रहा है। में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से
ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। 2 घंटे के भीतर बंद हो जाएगा। ग्राहक सेवा से जुड़े जिसने उन्हें सूचित किया, उनका नाम एक मोबाइल नंबर पर इस्तेमाल लोगों को धमकाने के लिए, बोला आपका मोबाइल नंबर है, वो किसी को लोगों को धमकाने के लिए और अपराध की दुनिया में चला गया है। और पुरी को बताया गया कि पुलिस विभाग से जुड़ेगा। सब इंस्पेक्टर एसआई मिश्रा ने उन्हें फोन करके बताया और फिर तमाम चीजें उनसे कहा कि आपका बच्चा सेना के अंदर अधिकारी, आप उसको नहीं बताना। फिर खुद को सीबीआई कश्यप बताया। दूसरा फोन एक और आ जाता है, बोला फोन स्विच ऑफ नहीं करना। लगातार उनको कॉल करके घेर लिया और उनको बोला आपके साथ आपको अभी आपके घर पहुंच गई है, ये पूरी फोर्स पहुंचा दी, आपको अरेस्ट करके लाया जाएगा और आपको दूर ले जाएगा, इंट्रोगेशन होगा। 85 साल का एक बुजुर्ग इंसान क्या कर सकता है? उसको इस तरह धमकाया, डराया गया कि उसने अपना बैंक खाते के पैसे उनको दे दिए। अब बात आती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट चिंता का विषय, पीएम मोदी ने बताया इससे बचने के लिए 3 चरण। यानी मन की बात में बहुत सारी बात हुई, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि डिजिटल अरेस्ट भारत के लिए चिंता का विषय, जहां पर लोग पढ़े लिखे लोग इस तरह फ्रॉड करते हैं कि आपकी गाड़ी कमाई पर डाका लेते हैं और वो पहले डर पैदा कर देते हैं, जैसा कि आप इनका वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा पीएम ने इसी के साथ बचने के 3 कारण, इसमें रुको, सोचो और एक्शन लो। पहले रुको, फिर सोचो, फिर एक्शन लो। उन्होंने कहा जब इस तरह के कॉल आते हैं तो आपने पहले रुकना होगा इसका जवाब देने के लिए, फिर सोचना होगा, फिर एक्शन लेना। रुको, पीएम महोदय ने कहा है कि जब कोई फोन करे तो कुछ भी बताने से पहले थोड़ा रुकना, सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती, न धमकी देती है, ना ही अरेस्ट की बात कहती, ये सब आपको सोचना होगा। एक्शन लो, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर बात करें, फ्रॉड होने से बचने के लिए एक्शन लें। उन्होंने ये कहा है, आप इनका देख सकते हो, आप वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी का। यानी दोस्तों ये बहुत बड़ा वीडियो है और आज ये चिंता का विषय, एक केस नहीं है, ये रोज इस तरीके के केस हो रहे हैं और इस तरह लोग मास्टरमाइंड पढ़े लिखे सब इन्हें पता होता है और इस तरह हमसे ठगते हैं, हमारी गाड़ी कमाई को सेकंडों में हमें बर्बाद करके चले जाते हैं। अब ये मामला माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा है। उन्होंने मन की बात में जिस चीजों को कहा है, जिन बिंदुओं को उन्होंने कवर किया कि डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखें, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, भाई बंधुओं में इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद। सर देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के 1 साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट
के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, वहाँ का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों हेलो सर। या विजय, यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी हमने आपको वेरीफाई कर लिया है। तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है
और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर। सो आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है जो नंबर है 9335500077। जी। ये नंबर 20/2/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 80 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। जी तो सर। सबसे पहले आप अपना